दीन जंगी और तमाम मजलिस शूरा दिखाई जाती है, जहाँ पर सुल्तान से सलाहुद्दीन इजाज़त लेते हैं और वहाँ से जाने जा रहे होते हैं कि सुल्तान उन्हें देख रहे होते हैं, फिर अपनी नज़रें मोड़ कर कहीं और देखने लगते हैं और सलाहुद्दीन वहाँ पर ठहरा खामोश रहा होता है। फिर हमें मंज़र तब्दील करके हमें अस्कलानी करारगाह दिखाई जाती है, जहाँ पर जहाँ पर अबू अबू मंसूर की बहन खाना तक़सीम कर रही होती है और खैरात बाँट रही होती है। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर अबू मंसूर का भतीजा भी आ जाता है और वो घोड़े पर आ रहा होता है। सुरैया जब उसे देखती है तो खड़ी हो जाती है और उसके पास भागने लगती है और वो भी भाग-भाग कर आता है और कहते है और वहाँ पर सुरैया कहती है कि हालात कैसे हैं? क्या क्या उन्होंने हमें तमाम अतराफ से घेर लिया है? तो वो कहते हैं कि हाँ, उन्होंने तो हमें तमाम एतराफ से घेर लिया है। कि हम हमारे पास इतने बंदे नहीं कि हम इतने कम बंदों के साथ उन पर अटैक कर सकें। इस पर सुरैया कहती है कि मैं सुल्तान नूरुद्दीन के पास जाऊँगी और उससे कहूँगी कि वो अपनी अफ़वाज भेजें। तो इसके साथ ही वहाँ उसकी फूफी कहती है कि तुमने अपना मकसद संतुलन खो दिया है। हम हम अपनी ज़मीनें खो दी हैं उसके बेटे की वजह से, सिर्फ़ उसके बेटे की वजह से। तुम उससे जाकर उससे भीख माँग रही हो। हाँ, हाँ, तो उस पर सोया कहती है कि नहीं, नहीं आंटी, इस तरह बात नहीं है। मैं मैं उसके पास जाऊँगी और उससे कहूँगी कि वो उसकी कीमत अदा करे जो कुछ उससे किया है। मैं उससे हिसाब लेने जा रही हूँ और अगर उसने आर्मी ना भेजी तो उसका ज़िम्मेदार भी वो खुद होगा। इस पर वहाँ पर उसका कज़न कहता है कि तुम ये समझ रही हो कि उस शख्स ने तब फ़ौज नहीं भेजी जब हम मुश्किल हालात से थे और अस्कलान की हिफाज़त के लिए उसने अपनी फ़ौज नहीं भेजी और वो अब फ़ौज भेजेगा। हाँ, सुरैया, अब वो नहीं भेजेगा, हरगिज़ नहीं भेजेगा। इसके साथ ही सुरैया कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसको भी इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। उसको भी वो भी सलेबी फ़ितना से महफ़ूज़ नहीं रहेगा। ये बात तुम अच्छी तरह जान लो। इसके साथ ही वो गुस्से में होती है और उसकी तरफ देख रही होती है। फिर मंज़र तब्दील करके हमें दोनों गद्दार वज़ीर दिखाए जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इतनी बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकती हो? और हमने उसे हमने उसे सरहद से लाकर हमें उसने दमिश्क लाया और वो इस तरह हुक्मरानी कर रहा है, रेडिकुलस थिंग्स की तरह वो हुक्मरानी कर रहा है। अगर ये सज़ा ना मिल गई होती तो उससे तमाम चीज़ें हम ले लेते, तमाम चीज़ें हमारी होती। और उसे कोई ज़िम्मेदारी भी ना दी जाती। इसके साथ ही वहाँ पर दूसरा वज़ीर कहता है कि मैं समझता हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम जानते हो कि हमें तो सिर्फ़ उनके अहकाम मानने होते हैं और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसके साथ वो कहता है कि ये एक अज़ीम सल्तनत है, जहाँ पर ऐसे एक बाप और बेटे के आँख निशानों पर नाच रही है तमाम सल्तनत। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगा। ये हमारे सल्तनत को तबाह कर देंगे। जब तक मैं इंसाफ़ जब तक सलाहुद्दीन को इंसाफ़ नहीं मिल जाता और उसे इबरत का निशान नहीं बना दिया जाता, तब तक रियासत में सुकून नहीं आ सकता, हरगिज़ नहीं आ सकता। इसके साथ ही वहाँ पर दूसरा वज़ीर कहता है कि तुम अभी तक बात वो तो अभी तक बात कर रही हैं अस्कलान को महफूज़ करने की और और कसीरस के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही कहता है कि मैं तो यह खौफ़ज़दा हूँ कि हमें वो दोबारा किसी मुसीबत में ना डाल दें। मैं तो इस बात से खौफ़ज़दा हूँ। इसके साथ वो कहते हैं कि हमें कुछ दूसरा कदम उठाना होगा और उसके कदम उठाने से पहले यहाँ तक कि वो कोई और नई मुसीबत खड़ी कर दें, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके साथ ही वो कहता है कि वो कुछ दूसरा कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें वो सज़ा मिलेगी जो वो डिज़र्व करते हैं। इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा गुस्से से एक लंबी साँस लेता है। नाज़रीन, इसके साथ फिर से हमें मंज़र तब्दील करके जंगल का मंज़र दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई सलेबी सिपाही आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, यानी कि सुरैया के लश्कर को पकड़ लेते हैं। सुरैया और उसके लश्कर को घेर देते हैं, तो उसका कज़न नीचे उतरता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। इसके साथ सुरैया भी नीचे उतरती है, उनका मुकाबला करने करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ ही दोनों का आमना-सामना होता है। आमना-सामना होता है तो
उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा होती है और सैय्याह और उसके सिपाहियों की तादाद बहुत कम होती है। दूसरी तरफ हमें मंज़र तब्दील करके फिर से हमें मंज़र तब्दील करके दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अय्यूब और मुल्ला हज़रत दिखाए जाते हैं। और उसके साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी तुम्हारी हिकमत हमारे की करते धरते को बर्बाद करके रख देंगी मिस्टर अफंदी। इसके साथ ही वो उनसे कह रहे होते हैं। इसके साथ वो कहता है इसके साथ ही वो इसके साथ मंज़र तब्दील करके हमें उनका ख़्याल दिखाया जाता है। इसके साथ वहाँ पर फ़ातिमा खातून कहती है कि हमारा एक बेटा शहीद है हमारा बेटा, और हम इस दर्द को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम खामोश नहीं रह पाएंगे कि हमारा दूसरा बेटा अगर सलाहुद्दीन मर गया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हरगिज़ नहीं कर पाएंगे। 2 ज़ख्म हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। हमारा फ़र्ज़ अगर सलाहुद्दीन को सज़ा मिलती है तो हम सच वाज़े कर देंगे। नाज़रीन, इस एपिसोड का यहीं पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल के आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बरोक्त पहुँच सके। इस बंदा नई चीज़ को इजाज़त मिलते हैं इंसान, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। तुमने धोखा दिया मुझे बाला, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने आपसे कहा था ये मेरी आपसे मोहब्बत है उस्मान। बाला, 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं उस्मान, ओह, ठीक हूँ मैं।